पेज नंबर 155 पर उस पर एक क्वेश्चन दे रखा है चैप्टर 6 का, वो है फॉर ईच स्टेटमेंट। देखिए हर एक स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है आपको एक अप्रोप्रिएट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। यानी यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमें दे रखी है और इसके लिए कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी हैं। आपको बस ये बताना है इस स्टेटमेंट से कौन सी वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो मैच कर रही है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, इस जो स्टेटमेंट दे रखी है इसको हमें समझना पड़ेगा। ये है क्या, देखिए यहाँ पर दे रखा है टू, ठीक है, मोर देन स्क्वायर नंबर, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर और ये नंबर आ गया। अब यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें वेरिएबल एस को ले रखा है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एस है, इसमें भी एस आपको ले रखा है, सब में एस ले रखा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने कहा कि लेट द नंबर जो है वो हमारा क्या है, एस होने वाला है। तो हम यहाँ ले लेंगे लेट द नंबर, हमने ले लिया इज इक्वल टू एस। अब हम स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए ये जो स्टेटमेंट है एक तरह से ट्रांसलेशन करते हैं हम इसकी। जब भी आपको किसी भी स्टेटमेंट के अंदर ये देन वर्ड मिलता है तो ये देन हमसे कहता है कि जो भी स्टेटमेंट है मेरे बाद, ठीक है, जो भी मेरे बाद लिखा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट आपका यही होने वाला है। यानी ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कह रहा है आ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर का क्या मतलब हो गया कि यानी नंबर का आप स्क्वायर कर दीजिए। फिर ये कह रहा है कि इसके बाद आपको ये लिखना है। मोर का मतलब होता है प्लस, ठीक है, इसका मतलब प्लस होता है, और टू तो आप जानते ही हैं टू होता है। यानी स्क्वायर करने के बाद इसमें प्लस कर दीजिए और टू कर दीजिए। यानी ये जो स्टेटमेंट था इसका जो ट्रांसलेशन हुआ तो वो ये बना, अलजेब्रिक एक एक्सप्रेशन हमारा ये बन गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है अगर मैं देखूं तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हम यह लिख सकते हैं ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। देखिए पेज नंबर 154 पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो है फॉर ईच स्टेटमेंट आइडेंटिफाई, ठीक है, द अप्रोप्रिएट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है। स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद कौन सा आपके पास जो यहाँ पर दे रखे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा इससे मैच कर रहा है। तो पहले तो हमें स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से स्टडी करना है। क्या कह रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर को जब हम प्लस करते हैं तो कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इससे वेरीफाई करने वाला है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कॉन्जिक्यूटिव नंबर की। तो ये आप जानते होंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा इससे पहले, अगर नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, वो होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी एक सीक्वेंस में चलना चाहिए, उन्हें हम कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। अगर आप जैसे 11 से या 20 से या 21 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 21 आ गया, फिर 22, फिर आएगा 23, तो ये आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह से कॉन्जिक्यूटिव डेज भी होते हैं, जैसे मंडे, ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं मंडे की, फिर आएगा आपका ट्यूसडे, फिर आता है आपका वेडनेसडे। तो ये आपके कॉन्जिक्यूटिव डेज हो गए। अब देखिए इनका जो नंबर का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है उसे आप समझ लीजिए। जैसे पहला नंबर हमारा 1 था तो सेकंड जो नंबर बनेगा उसकी बस 1 के अंदर 1 हम प्लस कर देंगे तो हमारा सेकंड नंबर बन जाएगा, वो बनेगा 2। इसी तरह से इसी 1 के अंदर अगर हम सेकंड नंबर ये वाला 2 प्लस कर देते हैं तो ये आता है 3। इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव नंबर बनना शुरू हो जाते हैं हमारे। इसी 1 के अंदर अगर हम 3 प्लस कर दें तो हमारा नेक्स्ट नंबर बनता है 4। अब देखिए 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन गए। और इनको क्रिएट करने का ये कॉन्सेप्ट आता है कि इनके अंदर हम 1 2 3 प्लस करना शुरू कर दें तो हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको समझ में आए होंगे। अब आगे समझाते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें कोई ना कोई एक वेरिएबल लेना है क्योंकि हमें नंबर उसने तो बताया नहीं है। अब वेरिएबल हम इसी ऑप्शंस के हिसाब से लेंगे, कोई भी हम अपने पास से नहीं लेने वाले, एक्स या वाई नहीं लेने वाले, ना ए बी सी लेंगे। देखिए यहाँ पर एम और एन का यूज़ किया है तो पहले हम एम ले लेते हैं, उसके बाद फिर एन का ले लेंगे हम। तो हम लेंगे यहाँ पर लेट द फर्स्ट, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जो हमारा फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर है हमने उसे कहा m।
हमने उसे m ले लिया। उस हिसाब से अगर हम सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करें, ठीक है, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसी के अंदर हम +1 कर दें तो ये सेकंड नंबर बन जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इन्हीं दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर करके प्लस करना है हमें। तो यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी फर्स्ट नंबर हमारा क्या था, m² प्लस उसके बाद उसने कहा कि इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका m+1, इसका भी होल स्क्वायर हो गया, हमारा हो गया। यानी ये हमारा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बना। अब यहाँ से देखना है कौन सा वाला इसको वेरीफाई कर रहा है। तो यहाँ देखिए आप, ये जो थर्ड ऑप्शन है आपका, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला थर्ड ऑप्शन जो है यही इससे मैच कर रहा है। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये जो नंबर निकल कर आया है आपका कौन सा वाला, m+1 का होल स्क्वायर, ये इससे वेरीफाई हो गया है। तो यानी ऑप्शन आपका आप यहाँ लिख सकते हो, ऑप्शन थर्ड जो है वो क्या है, इज करेक्ट। ठीक है, बस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कंसीडर any 2/2, ठीक है, any 2/2 स्क्वायर ऑफ नंबर्स इन अ कैलेंडर। कैलेंडर में से 2/2 का एक स्क्वायर नंबर निकालना है। जैसे इन्होंने यहाँ दे रखा है एक एग्जाम्पल के लिए, देखिए इन्होंने कहा है कि 4, 5, 11, 12, ये 2/2 का इन्होंने एक स्क्वायर बनाकर दे दिया है। अब आपको इसी को ऑब्जर्व करके आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लाइन अलोंग ईच डायगोनल। जैसे इन्होंने 4, 5, 11, 12 लिया तो इन्होंने 4 और 12 का मल्टीप्लाई किया, 48 आया, और यहाँ पर 11 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो आया आपका 55। अब कह रहा है डू दिस फॉर द अदर 2/2 स्क्वायर। इसी तरह से आप भी कोई 2/2 का स्क्वायर निकाल लीजिए। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द डायगोनल प्रोडक्ट, और फिर ये देखिए डायगोनल प्रोडक्ट करने पर उसका क्या निकल कर रिजल्ट आता है। ठीक है, एक्सप्लेन वाई दिस हैपेंस, ये ऐसा क्यों होता है, ये सब बताना है आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बहुत ईजी है। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन बहुत ईजी है। हम यहाँ पर 2 केस लेने वाले हैं। एक केस हम यहाँ सॉल्व करेंगे, केस 1 हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, और केस सेकंड हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोनों केस को हम अलग अलग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक ग्रिड लेंगे 2/2 की, ठीक है। 2/2 की मैं ये वाला नंबर ले लेता हूँ, 2, 3, 9 और 10। इसको सॉल्व करके देखते हैं आखिर आंसर क्या आता है। ठीक है, इसके लिए हमें एक स्क्वायर बॉक्स लेना पड़ेगा, तो वो हमने ले लिया है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर नंबर डाल देते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर हमारा आया 2, इधर आएगा 3, इधर आएगा 9 और इधर आएगा 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि हमें प्रोडक्ट निकालना है, इसका डायगोनल का निकालना है। यानी हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, अब डायगोनल कौन से वाले नंबर आ गए हमारे, यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए 9 और 3 का डायगोनल बन रहा है, 2 और 10 का बन रहा है ना। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं 2 × 10, यानी ये आ गया आपका 20। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट लिखते हैं दूसरा वाला, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक, इज इक्वल टू 9 × 3। इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 27। अब हम यहाँ निकालने वाले हैं डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस आप लोग जानते हैं, डिफरेंस क्या होता है, जब भी हम ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करते हैं तो उसे बोलते हैं हम डिफरेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 27 में से माइनस करने वाले हैं 20। ठीक है, जैसे ही माइनस करा हमारे पास आया 7। ठीक है, अब देखिए जो केस सेकंड है इसके अंदर हम कौन से नंबर ले लेते हैं, ऐसा करते हैं 6, 7, 13 एंड 14 नंबर ले लेते हैं। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम 6, 7, 13 एंड 14 ले लेते हैं। अब देखिए फिर से हमें वही करना है, हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। अब यहाँ पर हम डायगोनल कौन सा वाला ले लेंगे, पहले हम ले लेते हैं 6 एंड 14 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू 6 × 14, यानी ये मल्टीप्लाई करके आया आपका 84 आ गया है। अब यहाँ पर हम सेकंड डायगोनल का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, डायगोनल इज इक्वल टू 7 × 13, यानी ये वाला जो सेकंड डायगोनल है हमने इसकी मल्टीप्लाई कर ली है। इसका कितना आया, 91 आ गया।
ठीक है। अब हमें फिर से निकालना है, क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस मैंने अभी आपको बताया था कि हम ग्रेटर में से ही माइनस करते हैं स्मॉलर नंबर। जैसे ही हमने माइनस करा यहाँ पर भी 7 आ गया। इसका मतलब हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब भी हम दोनों को माइनस करते हैं तो वो आंसर आता है 7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वी ऑब्जर्व, ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट द डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस किसका, डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, ऑफ डायगोनल्स, यानी डायगोनल्स का जो हमने प्रोडक्ट करा था उसका जो हमने डिफरेंस निकाला वो क्या निकलेगा, इज ऑलवेज 7। वो हमेशा 7 आने वाला है। आप कोई सी भी नंबर लेकर करिएगा उसका आंसर हमेशा 7 ही आएगा। पेज नंबर 155 पर एक क्वेश्चन और है। देखिए वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कौन कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो आपको अलजेब्रिक दे रखा है वो दे रखा है k+1 इंटू k+2 माइनस k+3 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए आप, यहाँ पर हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट k इज इक्वल टू 1, कोई भी वैल्यू ले लिए, क्योंकि अगर ये बात सही है तो ये मल्टीपल निकल कर आएगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो हमने यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 ले लिया है और ब्रैकेट के अंदर k को रिप्लेस कर देंगे 1 से, जहाँ पर k है वहाँ 1 लगाना है आपको, 1+1, और ये मल्टीप्लाई है, क्योंकि कभी भी दो ब्रैकेट के बीच में कोई भी सिंबल नहीं हो तो वहाँ समझिए आप मल्टीप्लाई है, ठीक है। k+1 यानी k+2 है तो 1+2 हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक। उसके बाद यहाँ माइनस लगा हुआ है, k+3, इसका मतलब ये हो गया 1+3। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं मल्टीपल ऑफ 2 आता है या नहीं आता है। मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब ये होगा कि एक इवन नंबर ये एक इवन नंबर आने वाला है, ठीक है। यानी ये हो गया आपका 2 इंटू 1+2 हुआ आपका 3 माइनस 3+1 हुआ आपका 4। अब सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पर ये मल्टीपल है 2 का, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, ये स्टेटमेंट है आपका ट्रू, ठीक है। ये सेकंड पार्ट, अब देखिए सेकंड पार्ट भी बहुत ईजी है। देखिए सेकंड पार्ट क्या है आपका, 2q+1 2q माइनस 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 आता है, वो ये कहना चाह रहा है। अब आपको ये वेरीफाई करना है ये बात सही है या फिर नहीं है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स वाली बात आ गई। तो हम यहाँ पर फिर से बात करते हैं, q इज इक्वल टू 1 से करेंगे, क्योंकि अगर ये बात सही है तो ये भी फिर आंसर आना चाहिए। अब जहाँ पर भी q है वहाँ पर हम लगा देंगे 1, यानी 2q मतलब हुआ 2 इंटू 1 और +1, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर से देखिए दो ब्रैकेट के जो कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है। उसके बाद 2 इंटू 1 माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब देखिए पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2+1 हो जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट में आएगा वापस आगे हुए 2 माइनस 3, ठीक। उसके बाद देखिए जब हम इसकी प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा -1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता आएगा और ग्रेटर कौन है, वो है 3, तो इसका आंसर आने वाला है -1। अब जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा -3। अब देखिए ये तो 4 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स, ठीक है। देखिए थर्ड पार्ट है वो भी बहुत ईजी है। यहाँ पर सिंपल सी बात कह रहा है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, कोई से भी इवन नंबर आप स्क्वायर करेंगे तो वो मल्टीपल ऑफ 4 बन जाएगा। इस थर्ड पार्ट के अंदर दो पार्ट दे रखे हैं। सेकंड कंडीशन एक और कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ ओड नंबर, अगर आप ओड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा मल्टीपल होता है 8 का, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन और होती है, उसके अंदर 1 मोर होता है, ठीक है। जो भी स्क्वायर निकल कर आता है उसके अंदर 1 मोर होता है। अगर हम उसे 1 को एक्सट्रैक्ट कर दें तो जो नंबर निकलेगा वो 8 का मल्टीपल ही होना है। तो पहले हम थर्ड का ए पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने कहा जो हमारे इवन नंबर हैं कौन कौन से हैं, जैसे 2 है, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 4 आ गया, ठीक है। ये क्या 4 का मल्टीपल है, यस 4 का मल्टीपल है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर आता है आपका 16, तो ये भी यस हो गया, क्योंकि आपको जो स्क्वायर करना है वो सिर्फ इवन नंबर का करना है, क्योंकि उसने कंडीशन लगा दी है कि जितने भी स्क्वायर इवन नंबर के होते हैं वो मल्टीपल होते हैं 4 के। अब देखिए नेक्स्ट इवन नंबर हमारे पास है 6, जब हम इसका भी स्क्वायर करते हैं तो ये भी यस आता आएगा, ये भी मल्टीपल है किसका, 4 का। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये तो ट्रू हो गई,
ओवरऑल। अब इसी तरह से इसका जो बी पार्ट है वो ये कह रहा है कि अगर हम ओड नंबर का स्क्वायर करते हैं, ओड नंबर कौन सा होता है हमारा, जैसे हमने 3 लिखा, 3 का स्क्वायर करा तो हमारे पास आया 9। अब ये कह रहा है ये मल्टीपल है 8 का, इसके अंदर 1 ज़्यादा है, अगर इसमें से 1 हटा दें यानी हम इसको 8 + 1 कर दें तो बात तो सही है। देखिए 8 का मल्टीपल है और इसमें 1 ज़्यादा है ना, 1 मोर है, यही कहना चाह रहा है कि मोर देन मल्टीपल ऑफ 8 मोर देन 1, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 5 की बात करते हैं, 5 स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर आया आपका 25। अब यहाँ से भी अगर हम 24 अलग कर दें जो 8 का मल्टीपल है, इसमें से 1 और अलग आ रहा है, तो यहाँ पर वही बात वेरीफाई कर रहा है, बार बार एक ही चीज़ को क्लियर कर रहा है कि यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है आपके पास ये वाली, ठीक है, 1 मोर देन का मतलब क्या है कि जो भी मल्टीपल है उस 8 का उसके अंदर 1 मोर है, तो ये मल्टीपल तो 8 का है, इसके अंदर 1 मोर है, अगर एक अलग कर दो तो आपको दिखाई दे जाएगा कि ये 8 का मल्टीपल है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसकी, 7 की, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ आपका 49। अगर 49 में से हम अलग कर दें 48 को और 1 को अलग कर दें तो देखिए फिर से ये क्या है 8 का मल्टीपल है और ये 1 मोर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपका ट्रू हो गया, ठीक है।